आईआरसीटीसी में अब तेजी आई है और हम देख रहे हैं कि आज अब ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 741 रुपए के आसपास का इसका भाव है। कुछ दिनों पहले हम एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे थे कि रेलवे की टिकटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रही है कंपनी, और उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर मिनट जो टिकट की जो बुकिंग है उसमें भी तेजी आएगी और निश्चित तौर पर कंपनी के लिए इससे रेवेन्यू के नए स्रोत बढ़ जाएंगे। वंदे भारत ट्रेनें लगातार बढ़ रही हैं, तो पॉजिटिव ट्रिगर्स ढेर सारे हैं रेलवे को लेकर। एक व्यू आपसे चाहेंगे इस पर विजय सर, आईआरसीटीसी क्या और बड़ी तेजी के लिए यहां से तैयार है? अगर किसी को थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना हो, 6 महीने साल भर का, वो अभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं? मुझे लगता है आईआरसीटीसी मोनोपोली बिजनेस है, और जो भी मोनोपोली बिजनेस होता है, जैसे कॉम्पिटिटर ही नहीं है। भारतीय रेल में अगर आपको टिकट बुक करनी है तो और कोई तरीका ही नहीं है, आपको आईआरसीटीसी के किसी चैनल पर जाना पड़ेगा। बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, मेक माई ट्रिप या दूसरी जो ट्रैवल कंपनीज है, वो भी कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं। अगर खाना खाना है तो हालांकि दूसरे ऑप्शन अभी अवेलेबल है, बट मोस्टली आई थिंक 95 to 98% मार्केट शेयर आईआरसीटीसी का ही है। अगर आपको कुछ भी भारतीय रेल से रिलेटेड करना है तो मोनोपोली है आईआरसीटीसी की। तो देखिए, ये स्टॉक बिल्कुल जब टॉप इसका बना था करीब 1250 का था, और वहां पे मैंने बेचने की सलाह दी थी, मगर अभी मैं इसको बिल्कुल बेचने की सलाह नहीं दूंगा। और ये जो तेजी है मुझे लगता है बरकरार रहनी चाहिए। मेरा पर्सनल टारगेट इसका करीब 850 900 का है, तो यहाँ तक तो आईआरसीटीसी कंफर्टेबली जाना चाहिए। तो जो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको निवेशित रहना चाहिए, आईआरसीटीसी में रहिए। रेलवे में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अश्विनी वैष्णव जी ने एक बात बोली थी कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि कोई वेटिंग लाइन या वेटिंग पीरियड ही खत्म हो जाएगा, या वेटिंग की जो टिकट्स होती हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। इसका मतलब बहुत सारी नई ट्रेन ऐड करी जा रही हैं। इस बात को समझते हुए कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो काफी अच्छी खासी जनता ट्रेनों पे ट्रैवल करती है, तो उसके लिए कंपटीशन किया जा रहा है, और आई थिंक आईआरसीटीसी वुड बी दी बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस। तो जो लोग जाएंगे वो खाना भी खाएंगे और दूसरी फैसिलिटीज भी यूज करेंगे आईआरसीटीसी की। अब ऐसा होता था किसी टाइम पे कि रेलवेज लॉस मेकिंग होती थी, पर मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी में लॉस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि निरंतर ट्रैफिक बढ़ रहा है नंबर वन, और ये प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, अब ये पब्लिक को पास ऑन कर रहे हैं। अब उस पे जो कैप हुआ करता था किसी टाइम पे कि खाने का इतना कैप है या टिकट प्राइस का इतना कैप है, तो जैसे एयरलाइंस में होता है, तो उसी तरीके से रियल टाइम अकॉर्डिंग टू द रश ये जो जैसे हम ओला और उबर में भी देखते हैं, तो उस तरीके से इनके प्राइस हाइक्स हो जाते हैं। तो आई थिंक कहीं पे भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, तो होल्ड करके रखिए, और 850 तक तो मिनिमम जाना चाहिए।